जैन साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 की रिक्ति को लिए लगातार जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं और रिक्ति जारी नहीं हुआ। लेकिन उधर देखेंगे कि बिहार में तैयारी में जो भी बहाली हुआ है तैयारी 1, तैयारी 2 और तैयारी 3 में, उसमें जो बिहार से बाहर के छात्र जो शिक्षक बने हैं उनका आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट पर संदेह हो चुका है। और संदेह का कारण बना है, आपने देखा होगा कई छात्र जो है वो फर्जी डोमिसाइल बनाकर अपने कह सकते हैं बॉर्डर एरिया में, यानी कि बिहार के किसी भी जिले का फर्जी डोमिसाइल बनाए और फर्जी तरीके से बिहार के आरक्षण के सीट पर बहाल हो गए, यानी कि आरक्षण के सीट पर बहाल हो गए। और बिहार से बाहर के छात्र थे, बिहार से बाहर का जो भी छात्र होता है वो यहाँ के अनरिजर्व सीट पर बहाल होता है, न कि आरक्षण सीट पर। और बहुत सारे छात्र कहेंगे तो 40% छात्र जो बिहार से बाहर के हैं वो बिहार के आरक्षण सीट पर बहाल है, यानी अनरिजर्व पर नहीं, आरक्षण सीट पर। यानी आरक्षित सीट केवल और केवल बिहारी छात्र के लिए होता है। उस सीट को 40% छात्र बिहार से बाहर के जो भी विभिन्न राज्य के हैं उन्होंने कब्जा बना लिया है। और संदेह के कारण धीरे धीरे तो निकल रहा है, लेकिन इसमें भारी संख्या में जो छात्र हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर अब विभाग से आदेश निकल चुका है। जो भी बिहार के बाहर के छात्र हैं उन सभी का डोमिसाइल, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी प्रमाण पत्र हो, सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा। आपको बता दें तैयारी की होगी पड़ताल, बाहरी अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रमाण पत्र की होगी जांच, और जांच शुरू भी है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी में शिक्षक की नियुक्ति के प्रमाण पत्रों की राज्यव्यापी जांच शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग को मिली जिस शिकायत के बाद, हमने पहले बोला है कि लगातार जो है वो फर्जी डोमिसाइल को लेकर आप देखेंगे सबसे ज्यादा तैयारी 1 में हुआ। फर्जी डोमिसाइल को लगाकर बिहार के आरक्षण, यानी कि आज मान लीजिए कोई छात्र उत्तर प्रदेश के हैं या झारखंड के हैं और बिहार के किसी जिला का डोमिसाइल बनवा लेते हैं और ओबीसी के सीट पर, ईडब्ल्यूएस के सीट पर या एससी एसटी के सीट पर जाकर वो आरक्षण के रूप में अप्लाई करते हैं, वो वहां से उसके कट ऑफ के अनुसार बहाल हो जाते हैं। शिक्षा विभाग को मिली शिकायतों के बाद उन शिक्षकों पर फोकस किया जा रहा है जो बिहार से बाहर के निवासी हैं, जो बिहार से बाहर के छात्र हैं उन पर फोकस किया जा रहा है और उनके आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अपलोड किया है, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, उन सभी कागजात का चेक भी किया जा रहा है। राज्य में आरक्षित श्रेणी का लाभ लेकर टीआरई 1, 2 और 3 में चयनित हुए जांच में गड़बड़ी मिलने पर नियुक्ति जो है वो रद्द की जाएगी, साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। आपको बता दें कि यह सरकार के मंत्रिमंडल, सचिवालय और निगरानी विभाग तथा शिक्षा विभाग के निर्देश पर चल रहा है। व्यापक जांच का हिस्सा राज्य के सभी जिलों में इसी तरीके की कवायद शुरू है, यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दे दिया गया है कि अपने स्तर से जांच करने के लिए जो भी डोमिसाइल या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो भी नियम है उसके अनुसार जो बिहार से बाहर के शिक्षक हैं वो मान्य नहीं है। अगर उनमें ये एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है और इसके अंतर्गत बहाल है तो ऑलरेडी वो नियम के विरुद्ध है और उनका बहाली जो है वो रद्द किया जाएगा। यहाँ पर समझेंगे जांच के दायरे में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी, जांच के दायरे में वे शिक्षक जो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं लेकिन उन्होंने बिहार में पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर समझेंगे जैसे कि ओबीसी का सीट है उस सीट पर बहाल हो गए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का सीट है उस पर बहाल हो गए, यहाँ का प्रमाण पत्र लगा के, फर्जी प्रमाण पत्र लगा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के सीटों पर बहाल हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के सीटों पर बहाल हो गए। तो ऐसे छात्र जो है उनका नियुक्ति जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। आरक्षण श्रेणियों का लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त किए हैं। निगरानी विभाग ने यह पता लगाने में जुटा है कि ऐसे अभ्यर्थियों के आरक्षण लाभ नियमों के अनुरूप लिया था या नहीं लिया था। यहाँ पर तो साफ है जो बिहार से बाहर है तो वो आरक्षण कैसा ले रहा है, या उस अगर ओबीसी के सीट पर बहाल है तो वो कैसे बहाल है, क्योंकि वो साफ साफ नियम के विरुद्ध है। आपको बता दें आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सत्यापन कराया जाएगा। निगरानी विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी विद्यालयों में कार्यरत दूसरे राज्य के शिक्षकों की सूची मांग रही है, यानी सभी जिले स्कूलों से दूसरे राज्य के जो शिक्षक हैं उनकी सूची मांग रही है तथा उनका डॉक्यूमेंट जो लगा हुआ है फाइल में यानी अपलोड है काउंसलिंग के समय जो दिए हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट फिर से एक बार लिया भी जाएगा। और जो बहाल है यानी कि मान लीजिए कि कोई बिहार है बाहर का छात्र है यानी कि यूपी का छात्र है और अगर बिहार में ओबीसी सीट पर बहाल है तो ये पूरी तरीके से संदेह क्या है, ये पूरी तरीके से जो है वो फर्जी है, क्योंकि अगर आप यूपी के हैं तो ओबीसी के सीट में बिहार में कैसे बहाल करेंगे जो कि नियम के विरुद्ध है। बिहार से बाहर का जो भी छात्र है
वो यूआर के सीट पर बहाल होगा, केवल और केवल यूआर के सीट पर बहाल होगा, जिसमें कि ना तो इनको आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, न क्रीमी लेयर की आवश्यकता थी, न जाति की आवश्यकता थी। इनमें सिर्फ एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना था और एक आधार कार्ड लगाना है, बस आधार कार्ड ही लगाना था, बाकी कोई डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं थी। आपको बता दें कि बिहार में छात्र के साथ साथ जो आरटीपीएस यानी कि जो समान प्रशासन विभाग का है, यहाँ पर आवासीय जाति बनता है, आपको बता दें वहीं पर भी पैसे लेकर धांधली होता है और बिहार से बाहर के छात्रों के 200, 400, 500 में जातीय आवासीय सारा कुछ जो है डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनमें भी सुस्ती है, यहाँ के वो भी अधिकारी इसमें लापरवाह है और उसके कारण जो है कहीं ना कहीं बिहारी छात्रों का जो है हक जो मारा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र कहें तो अब जो भी ज्वाइनिंग होता है उसमें आधा अगर तो दूसरे स्टेट के रहते हैं, मान के चलिए तो दूसरे स्टेट के छात्र रहते हैं कैसे, अगर अनरिजर्व सीट है उसमें जो बहाली होना है उसमें भी कुछ बिहारी होंगे या बिहार से बाहर के छात्र होंगे तो उतना ही बहाली होना चाहिए, न कि रिजर्वेशन सीट पर। और जो बिहार से बाहर के छात्र हैं उनसे भी हम कहेंगे कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो एक तो आप डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, नियम के विरुद्ध बहाल कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आज न कल आप पकड़ा जाएंगे। और तो ऐसा काम बिल्कुल भी न करें, नियम के विरुद्ध न करें। आपको जो सीट दिया गया है यानी यूआर का अनरिजर्व सीट दिया गया है उस सीट के मुताबिक अपना तैयारी करें और उस सीट के अनुसार जो है डॉक्यूमेंट दे, ताकि आपको भविष्य में भी कोई समस्या न हो, आपको अच्छा सम्मान भी मिले, क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बेइज्जती भी होना पड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं करें, जो आपको नियम के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है उस नियम पर रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। साथियों दूसरी ओर हम बता दें कि बिहार एसएससी यानी इंटर लेवल का जो एग्जामिनेशन है, इंटर लेवल हम कह सकते हैं एसएससी, इंटर लेवल का एसएससी जो है बिहार एसएससी, यहाँ पर देखेंगे 3 साल हो चुका है और 3 साल में 3 बार फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, जिसमें छात्रों की संख्या यानी आवेदन की संख्या देखेंगे 36,20,845, 36,20,845 और सीटों की संख्या 28,383 यहाँ पर देखेंगे, सॉरी सीट नहीं है ये 28,000 ही आसपास सीट था। तो उतने सीट पर देखेंगे बिहार एसएससी में अप्लाई जो हुआ है 36,20,845, यानी कह सकते हैं कितना गुना हो गया, कितना गुना छात्र जो है इसमें आवेदन कर चुके हैं और 3 साल बीत चुका है आवेदन का और अभी तक जो है इसका एग्जामिनेशन का डेट भी जारी नहीं किया गया है। पूरी तरीके से शिक्षा विभाग हो, बिहार एसएससी हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, सारा सृष्टि करती हुई है और छात्रों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, खासकर बिहारी छात्र के साथ भी लगातार जो है मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। जारी 4 में देखेंगे एक अलग ही खेल लेवल का खेल चलता है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, दिखती नहीं आया, तरह तरह के जो है वो फर्जी आपको देखने को मिला है यहाँ पर। ये तो पहले से चल रहा है, लेकिन जब संख्या बल अधिक हुआ है तब अफसरों का ज़्यादा विभाग ने अपना आँख खोला है और डॉक्यूमेंट जांच कर रहा है। फिर तैयारी 4 होने वाला है, उसमें भी बहुत सारे छात्र मौका चुन रहे होंगे कि आरक्षण के हिसाब से चले जाएंगे। इस बार डोमिसाइल भी लागू है, डोमिसाइल इंटर मैट्रिक के आधार पर लागू होगा। खैर वो नियम अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, कैसे होगा यह स्पष्ट भी नहीं क्या होता है। पीजी का अलग लफड़ा लगा हुआ है, वहाँ पर भी जीएसटी अब क्या करती है। समय बीत रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हैं। साथियों तैयारी 4 या शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ जुड़े रहें, जैसे कोई अपडेट आएगा हम जरूर आपको देंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में।